नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के जो एकदम लेटेस्ट प्राइस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जैसा आप जान रहे हैं कि 2024 में आपको हर रोज़ सोलर पैनल के जो प्राइजेज़ हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है और ऐसी एक बार फिर से आपको सोलर पैनल के प्राइजेज़ में कमी देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नए प्राइजेस के साथ बताने वाला हूं कि एक 5 किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आज की डेट में इसका करंट प्राइस क्या रहने वाला है। इस सोलर सिस्टम में जो सोलर पैनल लगेंगे उस सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी क्या है। इसके साथ ही ल्यूमिनस का जो नया इन्वर्टर मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है, अगर उसके साथ आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो कितने वाट तक का पैनल सपोर्ट मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, क्या प्राइस रहने वाला है, नंबर ऑफ़ बैटरी की टेक्नोलॉजीज़, इसके साथ ही आपको वायर, MC4 कनेक्टर, DC-DB, AC-DB, इन सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, पर मेरी गारंटी है 100% आप इस वीडियो को देखने के बाद सोलर में PhD हो जाएंगे और आप अपने लिए एक बेस्ट सोलर सिस्टम ले पाएंगे और जो डिसाइड करेगा कि आपको कितने यूनिट की जनरेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद के करते हैं 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की शुरुआत। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दोस्तों हम इस पर अपना क्या क्या लोड चला सकते हैं। तो आप इस जो स्क्रीन में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सारे लोड आप अपने इस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर चला सकते हैं। आप इस पर एक साथ 1.5 टन तक की 2 AC को रन करा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एक AC रन करा रहे हैं, एक AC रन नहीं करा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपका कूलर, आपकी समरसेबल, मिक्सी, आपका जो गीज़र है वो, छोटा टुल्लू पंप, टीवी, बल्ब, इंडक्शन, मतलब ओवरऑल अगर हम घर के जो भी लोड हैं वो सभी लोड आपके इस पर चल जाएंगे। बस आपको लोड कैलकुलेशन सही से देखनी है कि ये नहीं कि आप एक साथ 2 AC चला दें उसके बाद आप समरसेबल चलाएं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपका नहीं चलेगा। पर आप सही से अगर लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हैवी 2 भी लोड एक साथ चलाते हैं, तो 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम इतना कैपेबल है कि आपके इस सभी लोड को चला देगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि सोलर पैनल में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों कोई भी सोलर पैनल हो उसके हमें 3 मेन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 पर सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी। सबसे पहले इनके करंट प्राइसेस के बारे में जानते हैं और इनकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही डिसाइड होगा कि हमें कितना प्राइस पड़ेगा जाके। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो लेटेस्ट सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी है उनके बारे में। जो नंबर 1 पर आप ये पैनल देख रहे हैं ये हमारा मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है। ये 2024 हो या 2023 हो, इन दोनों टाइम में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सोलर पैनल रहा है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले किसी भी सोलर पैनल हो तो इसकी इफिशिएंसी मैटर करती है। इसकी आपको 20% इफिशिएंसी देखने को मिलेगी। सबके प्राइजेस भी एक साथ मैं आपको बताता चलूँगा। 20% यहाँ पर आपको इफिशिएंसी देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा इस सोलर पैनल के थ्रू, अगर आपका एक अच्छा सनी डे है तो इससे आपको करीब 5 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से पर डे आपको जनरेशन देखने को मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की। तो 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में अगर हम 5 यूनिट के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं तो आपको 25 यूनिट की पर डे की जनरेशन इस वाले मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल के पैक के साथ मिल जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस सोलर पैनल की जो लाइफ है या वारंटी बोलें वो 25 ईयर की वारंटी होती है। इस पैनल की लंबाई आपको 2 मीटर देखने को मिलेगी और चौड़ाई इसकी 1 मीटर देखने को मिलेगी। ये आउटपुट के मामले में एक बेस्ट पैनल बोलूँगा मैं। अगर इंडियन मार्केट की बात करूँ तो आउटपुट के मामले में ये एक बेस्ट सोलर पैनल है। अब क्वेश्चन आता है ये कि इस सोलर पैनल का आज की डेट में प्राइस क्या है। तो दोस्तों अभी तक आप सुनते आए थे कि 24 रुपये 25 रुपये पर वाट सोलर पैनल मिलता है, पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मोनोपर्क सोलर पैनल आज की डेट में लेंगे तो मात्र 22 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको सोलर पैनल मिल जाएगा।
मतलब अगर आप 5 किलोवाट का सोलर पैनल ले रहे हैं तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 मतलब 11, 1,10,000 रुपये में मात्र आपका पूरा 5 किलोवाट का सोलर पैनल आ जाएगा। ये तो बात हो गई मोनो पर टेक्नोलॉजी की। अब ये दूसरे नंबर पर जो आप सोलर पैनल देख रहे हैं ये है हमारा एन टाइप, इसको जो नाम से बोला जाता है वो है एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। ये दोस्तों 2024 का सबसे बेस्ट सोलर पैनल है। क्यों बेस्ट है? नंबर 1 सबसे बेस्ट होने का इसका कारण कि ये 30 साल या 30 ईयर की वारंटी के साथ आता है, मतलब इससे 5 सरप्लस ईयर की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल के। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको जो सोलर पैनल मिलेगा उसका जो आउटपुट है, या सबसे पहले इफ़िशियंसी की बात कर लेते हैं। जो इसकी इफ़िशियंसी है वो इफ़िशियंसी आपकी 21% है। कहने के तो आपको इसका 20% और इसके 21% में कुछ खास फ़र्क नहीं समझ में आएगा, पर एक्चुअल में जो हम लोग इसकी यूनिट जनरेशन या आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट के मामले में ये वाला सोलर पैनल हमको 5+ या 6 यूनिट तक की जनरेशन दे देता है। मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आपको 39 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलेगी इस सिस्टम में, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे मिलने वाली है। हर एक चीज़ मैं आपको सिस्टमैटिक ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग 5 किलोवाट के सिस्टम की बात करें तो यहीं से आपको करीब 30 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। और एन टाइप टॉप टेक्नोलॉजी का पैनल 6+ यूनिट तक की भी जनरेशन करता है, पर उसके लिए कंडीशन अलग अलग होती है, पर ऑन एवरेज 5 से 6 यूनिट के बीच आपको यहाँ जनरेशन देखने को मिलती है। मोनो पर में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर जो आपको पैनल वाटेज मिलेगा वो 550 वाट का देखने को मिल जाएगा। और वहीं एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में आपको 575 वाट से लेकर 650 वाट तक का सोलर पैनल मिल जाएगा, पर ईजिली आपको 575 वाट का एक सोलर पैनल मिलेगा। अब अगर हम 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो इसके सोलर पैनल की कॉस्टिंग क्या आगे? तो दोस्तों इस वाले सोलर पैनल की कॉस्टिंग आपको एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी से 1 रुपये महंगा पड़ेगी, मतलब 23 रुपये पर वाट के हिसाब से आज की डेट में आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप पूरे 5 किलोवाट का पैनल लगवा रहे हैं तो यहाँ पर आपका ये खर्च 1,15,000 रुपये का हो जाएगा जाके, जहाँ पर आपको 30+ यूनिट की जनरेशन मिल जाएंगे। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल की तरफ जाना है या एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की तरफ जाना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट सेकेंड चीज़ की, और वो है हमारा इन्वर्टर। ये दोस्तों जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं ये आता है ल्यूमिनस कंपनी की तरफ से। इस इन्वर्टर का नाम है NXE Pro। ये ल्यूमिनस का रिसेंटली लॉन्च इन्वर्टर है और ये 5 kVA का इन्वर्टर है। अब 5 kVA से मतलब क्या हुआ दोस्तों? 0.8 के पावर फैक्टर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये इन्वर्टर 5 kVA का है, तो इसमें हम अगर 5 का गुणा कर देते हैं तो ये आता है 8.40 मतलब 4000। ये इन्वर्टर हमारा 4000 वाट तक का लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। पर अगर सेफर लोड की बात करें तो अगर आपके घर का लोड परमानेंट 3500 वाट तक का भी चलता है तब भी आप इस इन्वर्टर को प्रेफर कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के जो और स्पेसिफिकेशन है, पहली बात तो एक MPPT ये मॉडल होने वाला है, तो आपको यहाँ पर पावर लॉसेस जो कम वो हैं वो कम देखने को मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, क्योंकि कोई भी सोलर इन्वर्टर हो उसको हम लोग जानते हैं कि ये कितना सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल को सपोर्ट करता है। तो आपको इस वाले NXE Pro पर आपको मिलेगा 5400 वाट का सोलर पैनल का सपोर्ट, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। मतलब 5 kVA पर नॉर्मली आपको 5000 वाट तक का जो सपोर्ट था वो देखने को मिलता था, पर इस पर आपको 5400 मतलब 400 वाट सरप्लस का पैनल सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके प्राइस की तो दोस्तों अगर आप ल्यूमिनस की साइट पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका प्राइस 60,000 रुपये देखने को मिलेगा। पर मेरी बहुत आपको एक अच्छी सलाह है कि आप कभी भी ऑनलाइन ना खरीदें, आप जाएं अपने ऑफलाइन मार्केट में ल्यूमिनस के किसी भी जो ऑथेंटिक डीलर हो उनके पास जाएं। वहाँ पर आपको ये इन्वर्टर 50,000 रुपये तक की कॉस्टिंग में या इससे थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिल जाएगा। तो 2 चीज़ें हो गई हमारे इस इन्वर्टर की। और ये इन्वर्टर हमारा जो सपोर्ट करता है, ये इन्वर्टर हमारा सपोर्ट करता है 48 वोल्ट बैटरी बैंक को,
मतलब क्या हुआ कि इस पर हमें 4 बैटरियाँ इंस्टॉल करनी है। तो अब बात करते हैं कि बैटरियों के बारे में कि बैटरियों की कॉस्टिंग क्या आएगी। 2 चीज़ों की तो कॉस्टिंग हम लोगों ने क्लियरली निकाल ली, अब बैटरियों की बात करते हैं। तो दोस्तों बैटरियों की और उसके बाद हम लोग ओवरऑल टोटल प्राइजेस के बारे में बात करेंगे। बैटरी की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बैटरी आपको 2 टाइप्स की देखने को मिलेंगी, 2 टाइप्स बैटरी देखने को मिलेंगी। नंबर 1 पर आप ये देख रहे हैं जिसको हम लोग टाल ट्यूबलर बैटरी कहते हैं या इसको लेड एसिड बैटरी भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पर मिलेगी आपको लिथियम बैटरी। और बैटरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो मिस मत करिएगा ये वीडियो, अभी छोड़कर मत जाइएगा। और हर एक चीज़ ऑथेंटिक बताने की कोशिश करूंगा, जो रियल लाइफ में मैं सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद जो चीज़ें देखता हूं, मैं सिर्फ उसी के आधार पर अपने वीडियोस बनाता हूं। अगर टाल ट्यूबलर बैटरी की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर आप सोलर पैनल पर मतलब अपने सोलर सिस्टम पर 5400 वाट तक का सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो पहली रिकमेंडेशन कि सोलर पर आप जो 150 एच की बैटरी आपका वेंडर दे देता है या आप दुकानदार दे देता है, कभी मत लगाइए। मानता हूँ इसका थोड़ा प्राइस आपको कम पड़ेगा, पर अगर आप पैनल जितना इन्वर्टर की कैपेसिटी उतना लगा रहे हैं तो बैटरी का कम से कम जो AH है या बैटरी का एम्पियर कम से कम 200 एच की तो बैटरी आप ज़रूर लगाएं। क्योंकि जिस वक्त आप लोड नहीं चला रहे होंगे उस वक्त बड़ी बैटरी होने की वजह से आपका वो पावर इस बैटरी में सेव हो रहा होगा, और नाइट के टाइम आप इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं पड़ेगी। 12 वोल्ट की एक बैटरी आती है, तो हमारे जो इन्वर्टर है उसमें लगेगा वाला है 48 वोल्ट है। तो 48 वोल्ट के हिसाब से अगर आप यहाँ पर 4 बैटरियाँ लगाते हैं तो आज की डेट में 150 एच की बैटरी 12,500 रुपये की पड़ेगी। पर मैं सोचता हूँ कि जो 5 किलोवाट का सिस्टम लगाएगा तो उसको इतना बजट का इशू नहीं होगा, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप 200 वाट की ही 200 एच की बैटरी लगाएं, जिसकी कीमत आपको पूरी 17,000 रुपये पड़ेगी जाके। तो 4 बैटरियां हैं तो इनकी कीमत आपकी हो जाएगी 68,000 रुपीज़। ये तो हो गई हमारी टाल ट्यूबलर बैटरी की बात। अगर मान लीजिए अब हम लिथियम बैटरी लगाना चाह रहे हैं तो आप लगाना चाहें डेफिनेटली लगा सकते हैं, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊं दोस्तों, तो मैंने कई ऐसे जगह हैं जहां पर कस्टमर के अकॉर्डिंग, मतलब कस्टमर ने कहा कि नहीं हमें लिथियम बैटरी ही लगानी है, पर हमने कई बार मना किया कस्टमर को। पर यूट्यूब एक दोस्तों ऐसा इन्फ्लुएंसर है कि जहाँ पर यूट्यूब में बहुत लोग अपनी लिथियम बैटरियाँ बेचते भी हैं, और उस चक्कर में वो इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि कस्टमर कहता है कि नहीं अब हमें लिथियम ही चाहिए, हमारी बैटरी 10 साल चलेगी। और यकीन मानिए कि अगर मैं एक नंबर एवरेज बताऊं कि अगर मैंने 10 बैटरी लगाई हैं तो 8 बैटरी पर 1 या 2 साल के अंदर ही कंप्लेन मुझे देखने को मिली है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अभी लिथियम बैटरी के लिए कम से कम 2-3 साल इंडियन मार्केट को दीजिए। जब ये इंडियन मार्केट अच्छे से डेवलप हो जाएगी तो आपके लिथियम बैटरी के प्राइजेस भी कम पड़ेंगे और आपको A ग्रेड सेल मिलेगा। अच्छी से अच्छी कंपनियां भी, कोई ये नहीं कहता कि वो आपको A ग्रेड सेल दे रही है। तो इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन तो है यही है कि अभी आप लिथियम ना लगाएं, पर अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मेरा काम है आपको बताना। अगर आप 5 kVA या 5 किलोवाट की वाट आवर की बैटरी लेते हैं तो इसका प्राइस आपको करीब 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक देखने को मिलता है, जिस पर आप जैसे ये 4 बैटरियाँ सिमिलर आपकी यही दोनों की पावर कैपेसिटी होने वाली है। पर इस सिस्टम में मैं जो प्राइस कैलकुलेट करूँगा वो करूँगा टाल ट्यूबलर बैटरी का। तो इन 3 चीज़ों के प्राइस हमारे निकल आए हैं, तो हम इनको एक जगह नोट कर लेते हैं जिससे हमें जो कैलकुलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना है। देखिए, सबसे पहले सोलर पैनल का प्राइस अगर देखें तो 5 किलोवाट का सोलर पैनल मात्र आपको 1,10,000 रुपये में पड़ेगा। वहीं जो सोलर इन्वर्टर होगा हमारा सोलर इन्वर्टर, उसकी कॉस्टिंग आप ऑफलाइन अगर लेते हैं तो 50,000 रुपये में आपका इन्वर्टर आ जाएगा। बैटरी की बात करें, अगर 200 AH की बैटरी की बात करें तो 68,000 रुपये में हमारा बैटरी का खर्च इसमें आ जाएगा। तो इसको जब जोड़ते हैं तो ये कॉस्टिंग निकल कर आती है 8 और 6 12 1 2, मतलब 2,28,000 रुपये में हमारे ये 3 इक्विपमेंट आ जाते हैं। पर हमारा यहीं से तो काम ख़त्म नहीं होता, हमें ज़रूरत पड़ती है BOS की, जिसके अंतर्गत हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, वायर की ज़रूरत पड़ती है, MC4 कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, ACDB, TCDB, LA, अर्थिंग, इन चीज़ों की तो हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इन चीज़ों को अलग अलग परचेज करेंगे तो जो इसका बजट निकल कर आएगा, और अगर आप
वो बजट और एक आज की डेट में, हाँ, और इसके बाद आपका इंस्टॉलेशन जो इंस्टॉल करेगा आके, क्योंकि 5 किलोवाट का सिस्टम तो आप शायद ही घर पर इंस्टॉल कर पाएँ, क्योंकि इसमें कैरी करना भी सोलर पैनल पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लेबर चार्ज या इंस्टॉलेशन देना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो करीब 3 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर पड़ेगा, जाके 5000 वाट के हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। MC4 कनेक्टर की कीमत आपको करीब 500 रुपये पड़ेगी। AC/DB की कीमत आपको करीब 3000, DC/DB की कीमत आपकी करीब 3000, LA की कीमत आपको करीब 5000 मान लीजिए अगर अर्थिंग प्रॉपर करवाते हैं तो, और अर्थिंग और LA में अगर दोनों की कीमत हम लोग जोड़ लें तो करीब 10,000 रुपये इन दोनों की कीमत हो जाएगी। और इसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस करीब आपका 3 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगा जाके। तो ये जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 15,000 रुपये का, तो हमारा इंस्टॉलेशन हो गया। करीब 15,000 रुपये का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अगर ये जोड़ लेते हैं तो करीब ये मानिएगा 10,000 ये, और 6,000 रुपये ये, तो 16,000 रुपये अगर इसको जोड़ लें तो करीब ओवरऑल हम अगर 45,000 भी ऐसे जोड़ लें तो ये हमारा इसका खर्चा आएगा। तो और अगर आप यही इंस्टॉलर टीम से इंस्टॉल करवाते हैं, देखिए दोनों में फ़र्क कुछ खास नहीं है, जबकि आपको फ़ायदा ही है। फ़ायदा क्या है, इंस्टॉलर टीम आज की डेट में आपका 8 रुपये पर वाट के हिसाब से आपका सोलर सिस्टम इंस्टॉल करती है, जिसके अंतर्गत जो भी BOS का मटेरियल है ये आपको पूरा मटेरियल इंस्टॉलर के साइड से दिया जाता है। तो अगर आप 8 रुपये के हिसाब से 5 किलोवाट या 5000 वाट का सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको इसकी कीमत पड़ती है जाके मात्र 40,000 रुपये। मतलब सिर्फ इतनी कीमत आप लगाइए और आप एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर लेंगे। और अगर हम इसमें जोड़ लेते हैं तो ये अमाउंट हो जाता है 2,68,000 रुपये का अमाउंट, एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम, जो हमारा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा। अच्छा खासा आपको बैकअप मिलेगा। दिन के टाइम आपके जो भी लोड की नीड है, 2 AC तक के लोड की नीड है, और अगर आप पूरा इसमें नंबर ऑफ पैनल लगा कर रखे हैं तो ये आपके उस पूरे पैनल के माध्यम से आपके पूरे लोड को रन कराने की कैपेसिटी रखेगा और आपको एक अच्छा यूनिट जनरेशन करके देने वाला है। तो आई थिंक अब आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो सोलर सिस्टम है इस 5 किलोवाट के रिगार्डिंग। अगर अब भी कोई आपका सवाल रह जाता है तो आप हमसे फील फ्री टू आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स, देन डेफिनेटली आई विल रिप्लाई योर एवरी क्वेश्चन। हाँ, बस कोई अनऑथेंटिक क्वेश्चन ना हो तो मैं उसका एक रिप्लाई नहीं दूंगा, वरना दोस्तों आपके अगर कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन है, कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं उन सभी का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए थे और अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा था तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।